टू टेंजेंट है, एक का नाम है टीपी और एक का नाम है टीक्यू, और सेंटर क्या दे रखा है ओ, और जो एक्सटर्नल पॉइंट है वो क्या है टी, मतलब बाहर का पॉइंट जो है वो टी है। सर्कल है, टेंजेंट ड्रॉ करनी है आपको। देखो ये है सर्कल, ये रहा भाई सर्कल। सर्कल में यहां पर है भी सेंटर। इसने बोला एक एक्सटर्नल पॉइंट है टी, तो टी हम लेते हैं यहां पर एक एक्सटर्नल पॉइंट लेते हैं, तो ये ले लिया एक एक्सटर्नल पॉइंट जिसका नाम है टी नाम है। आगे लिखा हुआ है टू टेंजेंट है टीपी और टीक्यू, तो लेते हैं तो टेंजेंट, तो उसमें लाइन ड्रॉ करते हैं हम, दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक तो यहां से होगी टेंजेंट ड्रॉ और एक यहां से होगी। टेंजेंट की जो लेंथ होती है वो यहां तक ही होती है, जहां तक टच करता है, आगे कितनी खींचो कोई मतलब ही नहीं। एक का नाम क्या है टीपी और एक का नाम क्या है टीक्यू, दो टेंजेंट हो गए। ये बोला है कि दो टेंजेंट है और साथ में एक्सटर्नल पॉइंट टी दे रखा है। अब हमें ये वाला प्रूव करना है, ये वाला क्या प्रूव करना है, पी टी क्यू एंगल। कौन सा एंगल बोला, पी टी क्यू, क्यू ये रहा, तो हमें ये मिलाना पड़ेगा। और सेंटर क्या दे रखा है ओ, तो सेंटर दे रखा है वो क्या है ओ है, ये वाला। अब इसमें लाइन ड्रॉ करेंगे, देखो एक तो ये पी क्यू ड्रॉ करना है ऐसा, एक हम ये वाला बना देते हैं लाइन, क्यों बनाई सब आ जाएगी, देखो ध्यान देना। इसने बोला है पी टी क्यू, ये रहा पी टी क्यू, मतलब ये एंगल, ये जो एंगल होता है वो डबल होता है, वो क्या है डबल है, किसका डबल है ओपी क्यू का, ये रहा ओ पी क्यू, मतलब इस एंगल को डबल करोगे तो ये मिलेगा। अब एग्जाम में प्रूव करना आए नहीं आए चांस कम रहता है, लेकिन ये पूछ लेता है, डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को रटना पड़ेगा। आप अगर एक नंबर का आया तो, दो नंबर का आया तो प्रॉब्लम ही नहीं, बड़ा क्वेश्चन आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रूव करना ही पड़ेगा। आप आता नहीं आता वो अलग बात है। अगर आपको एक नंबर का आता है क्वेश्चन, ऐसा डायग्राम बना हुआ आएगा, रटना ऐसा डायग्राम की ट्रायंगल है यहाँ पर, यहाँ पर एंगल है, यहाँ पर दोनों में से दिखा, यहाँ दिखा मान लो 50 डिग्री, ये कितना हो गया 100, ये आपका 20 डिग्री 40 20 है तो 40 हो जाएगा। बस डायरेक्ट आपको लिखना है ये वाला मैथ सीधा, पी टी क्यू इजिकल टू 2 टाइम ऑफ ओपी क्यू। अगर ये ओपी क्यू 20 है तो आपको यहाँ पर 20 लिखना है, इंटू 2 करना है, तो क्या मिल जाएगा आपको पी टी क्यू मिल जाएगा, और कितना हो जाएगा आपके 40। ऐसे छोटा क्वेश्चन आता है तो, लेकिन बड़ा क्वेश्चन आ रहा है, हमें ये प्रूव करने का बोलेगा, हमें करना है प्रूव करना है, ये लाइन लिख देना वहां पर कॉपी में, तो मुझे ये प्रूव करना है और ये बनाना है आपको डायग्राम। शुरू करते हैं यहाँ पर हम प्रूफ से। हमें ये प्रूव करना है कि उसको डबल करेंगे तो ये मिलेगा, हमें प्रूव करना है। हमें इन दोनों एंगल के आसपास ही घूमना है। क्या करते हैं कुछ सिंपल सा ध्यान देना आप। पहले लेते हैं ये एंगल, देखो इसमें 3 एंगल बन रहे हैं, आप इसमें यहाँ पर एक एंगल बन रहा है इधर भी, तो देते हैं हम एंगल नंबर 1, इसको देते हैं हम एंगल नंबर 2। थ्योरम नंबर 10.2 आपने पढ़ा होगा, बाहर का कोई पॉइंट होता है, वहां से जब भी हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमेशा क्या होती है इक्वल, इसलिए टीपी टीक्यू क्या है आपके इक्वल। तो आपको लिखना है टीपी जो है वो टीक्यू के इक्वल है, क्योंकि हमने अभी एक थ्योरम पढ़ा था, थ्योरम नंबर 10.2, ये देखो ये थ्योरम पढ़ा था हमने, यहाँ पे बताया था आप, बाहर कोई पॉइंट हो वहां टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या होती है इक्वल, और ये आपका है थ्योरम नंबर 10.2, उसको हम ऐसे कह सकते हैं थ्योरम के हिसाब से। और किसी भी ट्रायंगल के अंदर 2 साइड इक्वल होती है, उसके एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 2, क्योंकि ट्रायंगल पी टी क्यू जो है ना वो क्या है इज आइसोस्केलेस ट्रायंगल, क्योंकि जिसकी साइड इक्वल वो कहलाता है आइसोस्केलेस, और जिसकी साइड इक्वल उसके एंगल भी क्या होते हैं इक्वल। तो एंगल 1 और 2 इक्वल है, हमें 1 और 2 में ज्यादा ध्यान देना है 1 पर, क्योंकि 1 एंगल जो है ना वो यहाँ पर भी काम आ रहा है और इधर भी काम आएगा, हमें 1 पर ज्यादा ध्यान देना है। अब हम क्या करेंगे, तीनों एंगल का सम कितना होता है बताओ,
180 ट्राइंगल है, तो हम यहाँ पर ले रहे हैं फ्रॉम ट्राइंगल PTQ, ट्राइंगल के तीनों एंगल सम, एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2 और जो हमें मेन एंगल ये वाला जिसका नाम है PTQ, इन तीनों का सम कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है, क्योंकि ये क्या है? एक ट्राइंगल। सम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल हमेशा कितना होता है? 180 होता है। तो इन तीनों को ले रहा हूं, मुझे ज्यादा ध्यान 1 पर देना है। और देखो प्रूव करने के लिए अब 1 और 2 अलग अलग दे रखे हैं, मुझे ध्यान देना है 1 पर, क्योंकि 1 एंगल जो है ना वो इसके पास का एंगल है, तो वो हमारे काम आने वाला है। 2 बहुत दूर है, वो काम करने वाला है नहीं। तो हम क्या करेंगे, हमें 2 की जगह 1 लिखना है। वो तार इक्वल एंगल 1 और यहां पर भी एंगल 1 इजिकल टू PTQ इजिकल टू 180। दोनों 1 लिख दिया सेम, क्योंकि हमें 1 से मतलब है, और दोनों बराबर ही है। इसकी जगह ये लिखो, उसकी जगह ये लिखो, हमें जरूरत है 1 की। एंगल 1 यहां पर भी है, एंगल 1 यहां पर भी है। 1 1 कितना हो गया? 2 टाइम एंगल 1 प्लस PTQ इजिकल टू कितना हो गया आपके? 180 डिग्री। अब देखो प्रूव करने के लिए हमें ये चाहिए, केवल PTQ, बाकी का हमें नहीं चाहिए, उधर भेज दो। हमें क्या चाहिए? केवल PTQ, ये नहीं चाहिए, उधर भेज दो। तो बताओ PTQ का वैल्यू क्या आ गया? 180 डिग्री माइनस 2 टाइम एंगल 1, और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर। अब जैसा आंसर मैं इसका लेके आया हूं, सेम वैसा ही आंसर मुझे इसका भी लाना। 2 कॉपी ऐसे ऐसे लाना है। क्या करेंगे देखो, ध्यान रखो। अब हम बात करते हैं इधर, मैंने ये लेके आया PTQ को, जो हमने किया ना सेम चीज हमें इसके लिए करना, OPQ के लिए। जो हमने PTQ के लिए किया वो इसके लिए करना है। अब देखो ये एंगल आता कहां पर? यहां पर। हम क्या करेंगे, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट कितना डिग्री होता है बताओ? ये वाला 90 डिग्री होता है। ये वाला इसका नाम क्या है? TPO, पूरा एंगल। आप क्या लिखोगे? एंगल PTO कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। क्यों होता है? थ्योरम नंबर 10.1। तो ये होता है TPO होता है। हाँ PTO का तो TPO का तो क्या है? TPO। अब देखो इस TPO में 2 एंगल है, इसमें कितना एंगल है? 2 एंगल है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। देखो एंगल 1 भी इसमें है और इसमें ये एंगल भी है, ये और ये दो टूटे कर दो, ये और ये दोनों एंगल मिलकर बने हुए। आप क्या लिखोगे यहाँ पर? एक तो ये वाला एंगल, बताओ उसका नाम क्या है? OPQ। क्या नाम है? OPQ। एक ये वाला एंगल नंबर 1, इसमें 2 एंगल इक्वल कितना हो गया भाई आपके? 90। देखो हमें क्या चाहिए? OPQ। जैसे यहां पर देखो हमें क्या चाहिए था? PTQ, बाकी उधर भेज दिया। यहां पर भी हम यही करेंगे, हमें इसकी जरूरत नहीं है, इसको उधर भेज दो, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? केवल OPQ। मुझे क्या चाहिए? केवल इस वन को उधर भेज दो। ये हो जाएगा OPQ इजिकल टू हो जाएगा 90 माइनस एंगल 1, उधर भेज दिया। जैसे इधर मुझे ये रखा ना, इधर ये रख दिया, लेकिन अब यहाँ पर फर्क क्या है? ये तो मुझे पूरा मिल गया, बट यहाँ पर मुझे क्या चाहिए? 2 चाहिए। 2 यहाँ पर है ही नहीं, 2 हम बनाएंगे ताकि यहाँ भी 2 आ जाए, ये भी इसकी तरह दिखने लग जाए। तो वहां पर और वहां पर में इतना फर्क है, और 2 का फर्क है। 2 लेके आते दोनों बराबर हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर? हम यहाँ करेंगे मल्टीप्लाई बाई 2, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर इधर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम एंगल OPQ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 180 डिग्री, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 टाइम एंगल 1। अब थोड़ा गौर करेंगे, देखो जैसा इधर दिख रहा है वैसा इधर। तो जब ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, इसको हम मानेंगे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो ये वाला सेम इधर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे? इक्वल। यहाँ पर हम लिखने वाले हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
एंड इक्वेशन नंबर 2, जैसा इधर दिख रहा है सेम इधर दिख रहा है, ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, तो हम यहां लिखेंगे एंगल पी टी क्यू इक्वल होगा ये वाला 2 टाइम एंगल ओ पी क्यू, हैंस 2। कोई डाउट है तो बोलो। पहले हम क्या करेंगे, देखो यहाँ एंगल लगाना है, एंगल 1 और एंगल 2 लगाएंगे, दोनों टेंजेंट इक्वल, तो दोनों एंगल भी इक्वल, तो इक्वल करने से क्या होगा कि एंगल हटकर मुझे केवल एक एंगल ही मिलेगा, इसलिए मैंने दोनों को बराबर कर दिया। अब हम चलते हैं इस ट्राइंगल में, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। हमें ज्यादा ध्यान देना है 1 पर, तो 2 की जगह 1 लिख देंगे, दोनों बराबर ही है, ये लिखो चाहिए लिखो एक ही बात, तो मैंने यहाँ पर चेंज कर दिया 1 टाइम और ये 1 टाइम हो गया 2 टाइम। हमें जरूरत है इसकी, इसको उधर भेज दिया, ऐसा बन गया। यही चीज हम इधर करेंगे, हम एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट होता कितना 90, इसका मतलब 2 एंगल होते हैं, इसमें 2 एंगल घुसे हुए हैं, एक तो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिलाकर बड़ा बनता है 90 डिग्री, इस 1 को उधर भेज देंगे। अब यहाँ तो 180 और 2 टाइम है, यहाँ पर क्या 90 है, तो हम क्या करेंगे सबको 2 से गुणा कर देंगे, इधर 2 से गुणा किया, इधर 2 से गुणा किया, इधर 2 से गुणा किया, तो ये वाला और ये वाला मैच हो गए। जब ये दोनों आपके इक्वल है तो ये दोनों क्या रहेंगे